जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में एक नई वीडियो के साथ। हम लोगों ने मनोविज्ञान की क्लासेस स्टार्ट करी थी। मनोविज्ञान की अभी तक 2 क्लासेस हो गई थी। आई होप आप लोगों को वो क्लासेस अच्छी लगी होंगी। आज ये मनोविज्ञान की तीसरी क्लास है। आज की वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान के संप्रदाय देखेंगे। परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। कॉपी पेन उठा करके बैठ जाइएगा और एक पास से सारे फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ज़रूर आपकी परीक्षा में इनसे प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अक्सर अलग अलग जो है वीडियो में पूरे जितने भी मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम 2 संप्रदाय देखेंगे। बाकी के बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। संप्रदाय का मतलब है विचारधारा। संप्रदाय का क्या मतलब है? विचारधारा। किस मनोवैज्ञानिक की क्या विचारधारा थी, उस विचारधारा पर उसने काम किया और उसे ही नाम दे दिया गया संप्रदाय। तो किस विचारक की क्या विचारधारा थी ये हम लोग देखेंगे और इन्हें ही मनोविज्ञान में संप्रदाय के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे सबसे पहले है संरचनावाद। सबसे पहली विचारधारा है संरचनावाद। चलिए देखेंगे। संरचनावाद मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है। संरचनावाद मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है। तो याद रखिएगा, सबसे पुराना संप्रदाय मनोविज्ञान का कौन सा है? संरचनावाद। नोट कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में। आगे देखेंगे। इस विचारधारा के जनक जर्मनी के विल्हेम वुंड हैं। इस संरचनावाद विचारधारा के जनक कौन हैं? जर्मनी के विल्हेम वुंड। नेक्स्ट देखेंगे। 1879 में इन्होंने जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। हम लोग जब मनोविज्ञान का इतिहास देख रहे थे उसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग शहर में विल्हेम वुंड ने खोली थी। तो वही संरचनावाद से रिलेटेड इसमें सारी बातें बताई जा रही हैं। तो 1879 में जर्मनी का जो लिपजिंग शहर है, लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विल्हेम वुंड ने 1879 में खोली थी। आगे देखते हैं। इन्होंने चेतना का अध्ययन किया और कहा हमारे अनुभव का आधार चेतना है। जो संरचनावाद के जनक जो विल्हेम वुंड हैं, इन्होंने हमारी चेतना का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि जो हमारे अनुभव हैं, अनुभव को आधार का चेतना, अनुभव का आधार बताया इन्होंने कि चेतना है। जो हमारे अनुभव का आधार हैं वो क्या है? चेतना। इम्पोर्टेंट सारे फैक्ट हैं, इनको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये इतनी बात समझ में आ गई होगी कि संरचनावाद मनोविज्ञान का सबसे पुराना संप्रदाय है। इस विचारधारा के जनक जर्मनी के विल्हेम वुंड हैं। 1879 में इन्होंने जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली। इन्होंने चेतना का अध्ययन किया और कहा हमारे अनुभव का आधार चेतना है। आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं। विल्हेम वुंड ने चेतना के 3 भाग बताए। चेतना के कितने भाग बताए? 3। कौन कौन से भाग बताए? संवेदना या प्रत्यक्षीकरण। संवेदना को प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। और दूसरा बताया भाव और तीसरा भाग बताया प्रतिमा। जो विल्हेम वुंड हैं इन्होंने चेतना के 3 ये भाग बताए। इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में मिल सकता है, पूछ सकता है कि चेतना के कितने भाग हैं। विल्हेम वुंड ने चेतना के कितने भाग बताए? तो 3 भाग बताए, प्रत्यक्षीकरण, भाव और प्रतिमा। आगे देखते हैं। वुंड की विधि को
अंतरदर्शन विधि कहा गया। जो विलियम वुंड हैं इनकी जो विधि है इसको कौन सी विधि कहा गया? अंतरदर्शन विधि कहा गया। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा स्टार लगा करके। आगे देखते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक वुंड हैं। जो विलियम वुंड हैं इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हो गए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड हो गए, और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। ये सारी बातें हमने आप लोगों को वीडियो में पीछे बताई है, तो इनमें कंफ्यूज ना होइएगा। अब कैसे याद रखेंगे? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड क्यों हैं? क्योंकि 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में पहली प्रयोगशाला विलियम वुंड ने खोली थी। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन बने? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड बने। विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं और थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। तो ये सारी बातें आप लोग फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे दूसरा संप्रदाय है प्रकार्यवाद। दूसरा संप्रदाय है प्रकार्यवाद। अब देखेंगे इसको, प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स हैं। जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स, वही प्रकार्यवाद के जनक हैं। विलियम जेम्स की विचारधारा क्या है? प्रकार्यवाद। इन्होंने चेतना पर नहीं बल्कि चेतना के कार्यों पर ध्यान दिया। इन्होंने, जैसे विलियम वुंड ने चेतना को आधार बताया, इन्होंने चेतना को आधार न बता करके इन्होंने कहा कि चेतना के जो कार्य हैं वो आधार हैं, ना कि चेतना। आगे देखते हैं, जेम्स ने मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो देखिए, मूल प्रवृत्तियों से एक मनोवैज्ञानिक हैं मैकडूगल, वो संबंधित हैं, लेकिन जो मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहला प्रयोग है वो विलियम जेम्स ने किया था। ये इसीलिए अक्सर पूछ देता है कंफ्यूज करने के लिए, और ऑप्शन में मैकडूगल भी रख देता है, तो जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और मैकडूगल लगा दें। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हालांकि मूल प्रवृत्ति से संबंधित मैकडूगल हैं, वो आगे की वीडियो में हम बताएंगे, जब मनोवैज्ञानिकों पर चर्चा होगी तब बताएंगे। लेकिन जो मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वो विलियम जेम्स ने किया था। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बात जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 1890 में कैम्ब्रिज में इन्होंने मतलब विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोली और द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखकर मनोविज्ञान के जनक बने। हमने आप लोगों को बताया था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन हैं, तो वो विलियम जेम्स हैं। एक बुक हमने बताई थी थॉर्नडाइक की, एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक जो हैं थॉर्नडाइक, वही एजुकेशनल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। तो 1890 ईस्वी में कैम्ब्रिज में जेम्स ने दूसरी प्रयोगशाला खोली और ये पुस्तक लिखी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और मनोविज्ञान के जनक बने। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन बन गए? विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक बन गए। ये सारी बातें मैं आप लोगों को पीछे बता भी चुका हूँ, ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है जो बताने वाला हो। आप इनको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा ये सारी बातें। और देखते हैं, चेतना, इन्होंने चेतना का धारा प्रवाह शब्द भी दिया। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि चेतना का जो धारा प्रवाह शब्द है, चेतना का जो धारा प्रवाह शब्द है ये किसने दिया, ये भी पूछ सकता है आपकी परीक्षा में। तो याद रखिएगा, चेतना का जो धारा प्रवाह शब्द है वो भी विलियम जेम्स ने दिया। मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स ने, या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, और हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली क्लासेस आप लोगों को तक पहुंचती रहें और आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर होती रहे।
तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।